हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का आसान विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट तरीका से भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। एक चीज़ देखिए, जैसे अगर मान के चलिए कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं यानी कि 2 पे पावर 2, इसको क्या पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो हमारा क्या होता है 4। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 तब 4 होता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट का बात करें ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये जो 4 जैसे मान के चलिए ये है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई सेम संख्या जो 2 बार आता है तो वो बाहर निकल के कितना बार आ जाता है, 1 बार। जैसे 4 को तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा 2 गुना 2, और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना छुपा हुआ होता है हमारा 2। स्क्वायर रूट का यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं लिख भी देता है, कहीं कहीं नहीं लिखता है। तो जब नहीं लिखा रहता है तो समझेंगे स्क्वायर रूट है, यानी कि हर एक 2 से 1 बाहर आ जाता है। यानी रूट हटाने के लिए 2 चीज अगर सेम होगा तो एक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे रूट के अंदर कोई भी चीज अगर 2 है, जैसे a गुना a है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1a हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट के मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक का हमारा कोई भी नंबर बनता है। तो अगर हम देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन हमको सिर्फ इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक, इसीलिए हम सिर्फ 6 लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 का, उसका हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे। 6 का क्या होता है 36, लेकिन हम लेंगे क्या, सिर्फ 6 लेंगे। ठीक है, 7 का क्या लेंगे 49, हम 9 लेंगे। 8 का क्या लेंगे 64 का 4 हो जाएगा। 9 का क्या होता है 81। जब आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जो आया है ना इकाई अंक, ये क्या है इकाई अंक, इकाई अंक। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक देखिए 1 का भी है और 9 का भी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 1 का और 9 का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। 3 का और हमारा 7 का 9 होता है, और हमारा 5 का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन 2 का और 8 का हमारा देख रहे हैं 4 होता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इकाई अंक से हम पता करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी के लास्ट में 1 है, तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि ये किसी न किसी का ऐसा कोई संख्या होगा जिसके लास्ट में 9 होगा या फिर 1 होगा, उसी का स्क्वायर हमारा संभव है जो कि लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है। इसको जब तक हम लोग सवाल में यूज नहीं करेंगे तब तक उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सवाल में देखते हैं। ठीक है, सवाल में देखेंगे और बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे आपको वो समझने से अच्छा है कि थोड़ा सा पहले हम लोग इसको भी थोड़ा डिफाइन कर ले कि आपको क्या हो जाए आसान तरीका से समझने में आसानी होगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे 15 का स्क्वायर है, तो अगर कोई संख्या जिसके लास्ट में 5 है, क्या है लास्ट में 5 है, तो उसको निकालने का पहले हम लोग विधि समझ लेते हैं। ये क्या है कि काम आएगा आपको। 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। देखिए ये जो 5 है लास्ट में, ये जो 5 है इसका स्क्वायर निकालिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए बाद बाकी जो संख्या बचा है, क्या बचा है 1 बचा है। 1 में जबरदस्ती अपने मन से 1 जोड़ दीजिए, उससे 1 ज्यादा जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिएगा 1 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 2 न हो जाएगा, तो 2 और 2 से गुना कर देंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा 2, 2 1 का 2, 225। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे 25। ठीक है, अब यहाँ 2 है, 2 में 1 जबरदस्ती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 को इसी 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, 625। 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 25 25। 3 में जबरदस्ती 1 जोड़िएगा 4, 4 को गुना कर दीजिए 4 तिया
1225। फिर इसी तरह से 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, 4 में 5 एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। यहाँ देखिए 5 25, 6 पंचे 30। ठीक है, तो आपको अगर ये आ गया तो आपका अब काम खत्म हो गया। अब आप बहुत आसान तरीका से इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि निकालेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो सीधा समझना है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी कि ऐसा कोई संख्या होगा जो 2 बार होगा, गुना करके हमारा 1849 आएगा और हम उसी संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट में क्या है, तो 9 है। क्या है, 9 है। और 9 कब आता है, तो 9 हम यहाँ पे बताए हुए थे, देखिएगा अगर, तो 9 तब आता है जब हमारा 3 और 7 होता है। क्या होता है, 3 और 7 होता है, तभी संभव है कि हमारा लास्ट में क्या है, 9 आए। तो 3 और 7 अगर आए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 7 को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोई भी नंबर होगा, भले इतना बड़ा होगा लेकिन हमारा लास्ट में 3 होगा, या फिर कोई भी बड़ा नंबर होगा लेकिन लास्ट में कितना होगा, 7, तभी हमारा संभव है ये 9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हमारा 2 स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो 2 अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, समझिएगा, ये अंक हमारा नहीं है। अब देखिए बचा क्या है, तो 18 बचा है। 18 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 18 देखिएगा तो आपका 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो आप कम लीजिएगा, ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वहां लेंगे। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जाएगा, तो आप 5 का करेंगे तो सीधे उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमको उससे ना तो ज्यादा लेना है ना कम लेना है, बस यहां तक लेना है कि जहां तक मैक्सिमम जा सकता है, तो 4 का। तो 4 हमारा यहाँ पे भी हो गया और 4 हमारा यहाँ पे भी हो गया, यानी कि अब हम कंफर्म हो गए कि यहाँ का जो स्क्वायर होता है, या तो 43 को स्क्वायर करेंगे तब हमारा 1849 होगा, या फिर 47 का करेंगे तब होगा। लेकिन अब इस दोनों में लड़ाई है, तो इस दोनों को हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, तो उस दोनों को कंफर्म करने के हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 तो दोनों में है, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। और हम बताए हैं कि 5 इसके बीच में आएगा, तो 45। अब 45 का स्क्वायर निकालने का अभी तुरंत ट्रिक बताए थे, क्या करना है, 25 25 और 4 पंचे 20, क्या कि एक ज्यादा, ये जो 4 है ना एक ज्यादा, तो 5 करेंगे और 5 से गुना कर देंगे, तो यानी 2025। अब समझिए 45 का स्क्वायर होता है 2025, यहाँ है हमारा कितना, 1849। क्या कभी 47 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप सीधा समझिए कि 45 का कितना आया, 2025। इससे कम है या ज्यादा है आपका नंबर, तो कम है, तो कम है तो इससे कम वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 है। 9 किसका किसका हो सकता है, तो 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है। दो संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, तो 2 संख्या को देखना भी नहीं है क्या है। अब है 44। 44 के लिए हमारे को क्या करना है, तो किसका स्क्वायर हो सकता है 44, तो 6 का करते हैं तो 36 होता है, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 का तो जा नहीं सकते, तो हम 6 का ले लेंगे। 6 दोनों जगह क्या कर देंगे, बिठा देंगे। अब या तो कंफर्म हो गया, या तो 63 का होगा स्क्वायर या फिर 67 का होगा। अब 63 67 के बीच में हम लोग 65 निकाल लेंगे। अगर 65 हमको पता चल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। और 65 का स्क्वायर निकालने का हमारा तरीका क्या है, 25 और 6 7 42, क्या कि एक ज्यादा यहाँ पे लेके गुना करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 25, 7 यहाँ पे 6 7 42। अब चेक करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन था 4225 से ज्यादा है कि कम है, तो 4225 से ज्यादा है, तो 4225 से ज्यादा है तो बड़का वाला आंसर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 67 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 है। 6 किसका किसका आ सकता है स्क्वायर, तो 4 का या फिर 6 का। 4 का स्क्वायर करते हैं तब ना 36 होगा, यानी कि 4 में ही 6 आएगा
या फिर 6 में ही हमारा, देखिए यहाँ पे 6 के लिए किसको किसको हम लोग लाना पड़ेगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, और ये 4 और 6 का हम लोग बात कर लेंगे। अब देखिए 2 नंबर से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, बचा 92। 92 जो है ये किसका स्क्वायर तक जा सकता है, तो 9 नंबर 81। अगर हम करें 10×100 तो 9 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 9 तक। अब 94 और 96 के बीच में क्या रख लेंगे, 95, और 95 का हम लोग स्क्वायर निकालना जानते हैं, तो क्या करेंगे 95 का, तो 25 25 और 9 है 90, तो यहाँ पे 90 125। 90 125 से आपका आंसर कम है कि बड़ा है, तो बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर कहता है कि यहाँ पे लास्ट में 4 है, 4 किसके किसके में आता है, तो 4 आ जाता है 2 के स्क्वायर में और फिर 8 के स्क्वायर में। ठीक है, अब आप निकाल लिए, तो अब इस 2 से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे है 84, तो 9 से 9 नंबर 81, 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बीच में 95 का निकालेंगे, और 95 का निकालने के लिए अभी तुरंत हम किए 90 125। अब बताइए 90 125 से ये ज्यादा है कि कम है, तो 90 125 से कम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 4 है, 4 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, तो 4 किसके किसके में आ सकता है, तो 2 के और हमारा 8 के। अब इसके बीच में 2 संख्या हम काट लेंगे, क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 80 64 होता है, 8 कर लेंगे। अब इसके बीच में क्या आएगा, 85। 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 और यहाँ पे 9 अठा 72, यानी 7225। 7225 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है, तो कम वाला संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 82। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, 5, और 5 तब आता है जब आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होगा, तो इसमें कोई ये नहीं है कि बंटवारा करना पड़ेगा। अब 2 संख्या को आप हटा दीजिए, 2 संख्या को हटाए तो 90 हो गया, 9 नंबर 81, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जब 5 रहता है ना, तो 5 वाला डायरेक्ट आंसर आ जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 25 है, 25 का क्या करेंगे, 5, 2 संख्या से कोई मतलब नहीं है। 110 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 10 का। आप अगर सॉल्व कीजिएगा ना, तो 105 गुना 105 आपको ये आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका देखेंगे 81, तो 1 किसके किसके में आ सकता है, तो 9 में आ सकता है और 1 में आ सकता है। अब चेक करेंगे हम लोग, 2 संख्या को हटा देंगे, बचेगा कौन कौन, तो 118। 118 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, तो हम क्या करेंगे 10 का, क्या करेंगे 10 का। इसके बीच में 105 हम लोग सर्च कर लेंगे, 105 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे होगा, 25 25, 10 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। इससे ज्यादा है कि कम है, तो इससे ज्यादा है, क्या है, यहाँ है 11,881, यहाँ है 11,025, तो ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा वाला हो जाएगा। तो ज्यादा वाला होगा तो क्या हो जाएगा आंसर 109। ठीक है, 109 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका, अगर 9 है तो 9 किसका किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है। 2 संख्या खत्म कर देंगे, 136 किसका हो सकता है, 11 का होता है हमारा 121। अब 11 और 5 115 का चेक कर लेंगे, स्क्वायर कितना होता है 115 का, तो 25 25, 11 को 12 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा 132। बताइए इससे ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 117 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4। 4 किस में आता है, तो हमारा आता है 2 में, और फिर किस में आता है 8 में। 2 संख्या खत्म कर देंगे, 125 है किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 11 का। अब 115 का हम लोग सर्च करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 132 25। 132 25 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है, तो कम है तो हमारा 112 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो डेली आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख के लाभ उठाएं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।